Dear student, listen to carefully my words. According to question number 5, exercise 2.4, last final question number 5. Given a question in number a series, then after first putting in equation 1. According to question, put in first time 1, then after minus 1, then after plus 2, then after minus 2. According to question, put digit. We began to not given a 0. कहने का मतलब मेरा ये है, आप जब तक x में वैल्यू पुट करते हुए चलें, जब तक आपका आंसर यहाँ वैल्यू को 0 नहीं कर देता। मतलब आप यहाँ 1 पुट कीजिए जब तक इसके आंसर की वैल्यू 0 नहीं आए, फिर आप 2 मतलब -1 पुट कीजिए जब तक इसके आंसर की वैल्यू 0 नहीं आए। यदि अगर दोनों से ही नहीं आ रही तो आप प्लस के 2 को पुट कीजिए, आंसर की वैल्यू 0 नहीं आए जब तक, फिर आप -2 पुट कीजिए जब तक आंसर की वैल्यू 0 नहीं आए तब तक। हमने यहाँ 1 पुट किया, हमने यहाँ देखा बेटा x की पावर क्यूब है, फिर 3 और मल्टीप्लाई x की पावर स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई 1 और माइनस के 5। अब जैसे यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं तो 1, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 9 1 जा 9 माइनस 5। जैसे आप आगे सोल्व करते हैं तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। अब आप देखिएगा 14 और 3 17, तो 1 माइनस यहाँ से आपने राइट किया 17 और माइनस किया तो माइनस के 16। यहाँ आंसर की वैल्यू अभी आपके पास गिवन नहीं है 0। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से फर्स्ट और आप ये राइट कर लें, x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर ली। अब आप लोग यहाँ से क्या करके देखिए, -1 को पुट कीजिए। -1 जब आप पुट करते हैं तो -1 का क्यूब है, फिर 3 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई -1 एंड यूजिंग -5। आपने यहाँ से इसको पुट करके सॉल्व कर दिया। अगर पावर्स ऑड नंबर्स में है तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव में ही रहती है स्टूडेंट्स। अगर पावर्स ऑड नंबर में है तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रहेगी। यदि पावर्स आपके पास में इवन नंबर में है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देखिए नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रहेगी। उसके जस्ट बाद 3 और स्क्वायर किया तो ऑड इवन नंबर है, इवन नंबर नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट होती है पॉजिटिव में। मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और 9 1 जा 9 और रिमेनिंग यहाँ से आपने लिया माइनस के 5। डियर स्टूडेंट, मैंने कल आपको 8 आइडेंटिटीज़ राइट करके और शेयर करी थी। आई होप सो दैट आपने राइट कर ली होगी आपके फेयर नोटबुक में। वो आइडेंटिटीज़ आपको लर्न रहनी चाहिए। जब आप एक्सरसाइज 2.5 रीड करेंगे तो आपको वो आइडेंटिटीज़ आना कंपलसरी है। तो अब आप देखें यहाँ से, यहाँ आपने सोल्व किया माइनस, फिर 3, फिर प्लस 9, देन आफ्टर -5, -8 एंड -9, -9 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आप देखें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है डियर स्टूडेंट, गिवन होती है 0। अब यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू यदि 0 गिवन हो गई है तो अब आप लोगों को यहाँ से ज़्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप px लिखें, x की पावर क्यूब माइनस यहाँ आप राइट करें 3x स्क्वायर, यहाँ आप राइट करें -9x और माइनस के 5। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से राइट करें gx। यदि माइनस की वैल्यू रखने पर आपका आंसर आता है तो उस माइनस को आप यहाँ चेंज कर लेंगे प्लस में। यदि प्लस की वैल्यू रखने पर आपका आंसर ये आता है तो उसको आप चेंज कर देंगे माइनस में। ये आप ध्यान रखिए, माइनस है तो आपको यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ माइनस करना है। जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको सिंबल्स को चेंज करने हैं। नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। उसके जस्ट आफ्टर आपको यहाँ से ये बॉक्स यूज़ करना है। यहाँ से आपने डिवाइड किया x की पावर 3, यहाँ से आपने यूज़ किया तो -3x स्क्वायर, यहाँ से आपने लिया -9x और आपने यहाँ से यूज़ किया -5। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेते हैं तो x + 1 आप यहाँ से सोल्व आउट करें और यहाँ से आप लोग राइट करें स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट आप जब राइट करके चलते हैं तो स्टेप फर्स्ट में आपका यहाँ का जो भी फर्स्ट नंबर है
वो आप यहाँ राइट कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर आपका था x की पावर 3, यहाँ से आप राइट करेंगे x, यहाँ से आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास रिटर्न होता है x स्क्वायर। यही x स्क्वायर आपको यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न करना है। ये x स्क्वायर आपने यहाँ रिटर्न कर दिया। एक्स स्क्वायर को आपको फर्स्ट से मल्टीप्लाई, मैं रफली वर्क भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स से, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आपके पास में यहाँ रिटर्न होता है। वही एक्स क्यूब आपको यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न करना है। दोनों पॉजिटिव थी तो हमने कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव में, दोनों पॉजिटिव थी तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव में, और आपके पास ये वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से कैंसिल कर दीजिएगा आप। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे तो आपके पास है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो आप यहाँ से रिटर्न करेंगे एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो तो आप काहे में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव में, और अगर पॉजिटिव होती तो आप कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखना। अब ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो आप जब यहाँ रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा और यहाँ आपको यूज़ करना है नेगेटिव का। अब आप देखें जैसे ही थर्ड साइन आप यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट, तो थर्ड साइन यूज़ करने पर सेकंड साइन की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब आप देखेंगे तो -3x में से ये भी नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर ये भी आपका नेगेटिव है, तो टोटल आपके पास यहाँ राइट होता है -4x स्क्वायर, क्योंकि जो 1 है उस 1 को हम काउंटेबल नंबर में लेके चलेंगे, 1 में अपन काउंट करेंगे उसको। उसके जस्ट बाद जो रिमेनिंग नंबर्स हैं आप उनको इस तरीके से रिटर्न कर लें। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे तो आपके पास राइट होती है स्टेप नंबर सेकंड स्टेप्स में आप यहाँ से लेके चलेंगे तो -4x स्क्वायर, और अपॉन यहाँ से आप राइट कर देंगे x। जब आप इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो डिवाइड करने पर पावर्स जो है आपकी डिक्रीज़ होती है। जब आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पर आपकी जो पावर्स हैं डियर स्टूडेंट वो डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होने के बजाय पावर्स आपकी डिक्रीज़ होती है। आपने यहाँ डिक्रीज़ कर दी है। अब ये डिक्रीज़ वाली जो पावर है 4x आप यहाँ से रिटर्न कर दें। माइनस के 4x को जब आप x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x मल्टीप्लाई x, तो रिमेनिंग आपके पास गिवन होता है स्टूडेंट्स -4x स्क्वायर। यहाँ आपने राइट किया माइनस के 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो आप यहाँ साइन अप्लाई कर देंगे प्लस का। अब प्लस माइनस, अब आप देखिए 1 को जब आप 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास गिवन होता है -4x स्क्वायर, तो आप यहाँ से राइट कर दें -4x स्क्वायर। अब आप यहाँ लगा दें साइन प्लस का। अब आप देखें जैसे ही थर्ड साइन आपका यूज़ होता है तो आपको सेकंड साइन को रिमूव कर देना है। 9 तो आपके पास माइनस का और 4 आपके पास प्लस का है, तो 9 माइनस में से 4 प्लस को अगर हम माइनस करते हैं तो आपके पास रिमेनिंग ग्रेटर नंबर है माइनस, तो माइनस के 5x आपके पास राइट होता है और माइनस के 5, तो यहाँ से स्टेप नंबर आपकी यहाँ राइट होती है थर्ड। और थर्ड स्टेप में आपको यहाँ से लिखना है माइनस के 5x अपॉन x, और आप यहाँ से रिटर्न करते हैं तो x कैंसिल, तो रिटर्न आपके पास राइट होता है माइनस के 5। यही माइनस का 5 आप यहाँ रिटर्न कर दें। आपने यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो रफ वर्क में आप देखते चलें, -5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आपको रिटर्न हो रहा है -5x। -5x आपने एज इट इज़ यहाँ से क्या कर लिया है, राइट कर लिया। माइनस के 5 को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो -5x, और माइनस के साथ आप यहाँ प्लस अप्रूवल कर दें और डिजिट आपकी जो है वो कैंसिल। ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, और यहाँ प्लस और डिजिट कैंसिल, और यहाँ आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आता है 0। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन बी गिवन सीरीज दैट इज़ अ पॉलिनोमियल, यस और नो। यदि आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो अगर वैल्यू 0 आ रहा है तो आप 0 आने पर ये जो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल है। यदि आपका आंसर 0 नहीं आ रहा तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। और आपके ईच ऑफ एवरीवन क्वेश्चन में पॉलिनोमियल जो है वो आपके पास राइट होगा 0, क्योंकि हर क्वेश्चन में जब 0 राइट होगा तभी आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है वो आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के लिए आपको यहाँ पर 0 लाना वी नीड टू रिक्वायर्ड वे कंपलसरी अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन ले रहे हैं तो मिडिल टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो इसकी जो वैल्यू है
वी नीड रिक्वायर्ड 0, आपको कंपलसरी है 0 लाना। यदि आपका आंसर कंपलसरी में 0 आता है तो ये आप उसके मिडिल टर्म सोल्व करेंगे, नहीं तो आपके जो मिडिल टर्म्स है वो फाइंड आउट आप नहीं कर सकते हैं। अब मिडिल टर्म्स फाइंड करने के लिए आप यहाँ से वैल्यू राइट कर लीजिए, x² माइनस 4x माइनस 5, x² माइनस 4x माइनस 5। आपने यहाँ से ये वैल्यू क्या कर ली है डियर स्टूडेंट्स, राइट कर ली है। उसके बाद मिडिल टर्म्स मैंने आपको काफ़ी सारी मिडिल टर्म्स अप्रोक्सीमेटली आपकी बुक में तो फिर भी सेलेक्टेड है, मैंने आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 फैक्टराइजेशन की पिक्चर्स ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, और आपको मिडिल टर्म की मोर देन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वो क्वेश्चंस आपको सेंड किए हैं। अब वो आप लोगों की मिस्टेक्स है, आपने उनको चेक किया या आप लोगों ने उनको चेक नहीं किया, तो आप ये ध्यान रखिए कि मैंने सारे वीडियो अपलोड नहीं किए, मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपको क्या की है सेंड की है। कहीं आप सोचें हमें वर्क नहीं मिला है, वर्क आपको मिल रहा है डेली। अब उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे तो लास्ट टर्म को आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -5x²। उसके जस्ट बाद आपको फर्स्ट नंबर एज इट इज़ राइट करना है और लास्ट नंबर आपको एज इट इज़ राइट करना है। फर्स्ट और लास्ट नंबर आपने एज इट इज़ राइट कर दिया। फर्स्ट और लास्ट नंबर एज इट इज़ राइट करने के जस्ट बाद जब हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो 5x² के एज इट 2 फैक्टर आपको सोल्व आउट करना है। 5x² के एज इट 2 फैक्टर आपको सोल्व आउट करने हैं, जिसे ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर तो -4x आप लोगों के पास गिवन हो, और मल्टीप्लाई जब आप उसको कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर -5x² आपको गिवन हो। तो मैंने यहाँ से ले लिया -5x² और प्लस के x। 5x में से x को माइनस किया तो रिमेनिंग 4x, माइनस प्लस आप माइनस लीजिए, 5x को x से आपने मल्टीप्लाई किया तो 5x²। इस मिडिल टर्म के 2 फैक्टर करने पर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये आना चाहिए 4x, और उन डिजिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 5x² आपके पास रिटर्न होना चाहिए। अब आप 2 के क्या बना लीजिए यहाँ पे पेयर, यहाँ और यहाँ आप कॉमन लीजिए तो x कॉमन होता है, x² को आपने डिवाइड किया तो रिमेनिंग आपके यहाँ राइट होता है x आपका यहाँ कैंसिल होता है तो आपके पास यहाँ राइट होता है 5। जब बोथ साइड आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आप कॉमन लेंगे यहाँ से 1 से x को डिवाइड किया x माइनस 1 से x 5 को डिवाइड किया 5। अब उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से राइट करना है x माइनस 5 और x प्लस 1। यदि किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो मिसिंग कर दिया या किसी का न्यू एडमिशन है और ओल्ड एडमिशन भी है और वो किसी रीज़न से क्लास नहीं ले पाया, तो न्यू एडमिशन और ओल्ड स्टूडेंट्स जो भी हैं उन सब के लिए क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने करवाए उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी इससे क्लियर होता है। इसके अदरवाइज जो भी प्रीवियस क्वेश्चन रिमेनिंग आपके रह गए थे 2.2 के 2.3 के जिनमें वैल्यू पुट करना है वो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करना है। यहाँ तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की है, आपको पहले 1 पुट करके देखना है, फिर आपको -1 पुट करके देखना है, 0 जब तक आपके पास एक्सरसाइज में 0 गिवन नहीं होता है। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 में 0 पुट करके देखना है। आपको क्वेश्चन उसमें खुद बोला है पर्सनली कि आपको वहाँ पर डिजिट में क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, 1 पुट करना है या 3 पुट करना है। वहाँ क्वेश्चन में आपको आंसर डायरेक्टली खुद कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मतलब जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आप वैल्यू को पुट कीजिएगा और जो भी वैल्यू आपको कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करें और आप उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करें। अब यहाँ से आपकी जो आंसर है वो निकल कर कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आप डिवाइड करके इस तरीके से आप सोल्व करेंगे और आपके ये दिख रहा है डिवाइड आपको यहाँ से क्लियरली आराम से, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। और इसी तरीके से आपके जो एग्जाम्पल्स हैं उस वीडियोज़ को भी आपको यहाँ पर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर करना है। थैंक यू, वी विल मीट मी टिल टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।